Assalamu alaikum dear students, welcome to MJ Math Studio. Today we learn third lecture of unit number 5 class 9th. बेटा ये सवाल करवाने से पहले मैं कुछ फार्मूले आपको लिखवाऊंगा और उन फार्मूलों की बेसिस के ऊपर हम सवाल हल करेंगे। सबसे पहले आपने ये फार्मूलाज अच्छे तरीके से लिख लेने हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फार्मूला है बेटा वो आपने याद रखना है कि हमारे पास ये वाला फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। ये है हमारे पास पहला फार्मूला। फिर हमारे पास है दूसरा फार्मूला, वो क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर। बेटा ये बराबर होगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ज़रा गौर करें तो बेटा जब हमारे पास दो टर्म्स अगर ऐड हो रही हों, उनके दरमियान में प्लस हो और उनका होल स्क्वायर हो, तो बेटा जहाँ पर 2ab आएगा उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। इसी तरह जब ये दोनों टर्म्स माइनस होंगी और उनका होल स्क्वायर लेंगे तो बेटा जहाँ पर 2ab आएगा वहाँ पर हमारे पास साइन क्या बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बाकी ये दोनों टर्म्स वैसे की वैसी रह जाएंगे। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इधर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है, लेकिन चेंजेस यहाँ पर आई हैं। 2 के साथ पॉजिटिव आएगा यहाँ पर कब, जब a और b के दरमियान पॉजिटिव साइन होगा, और 2 के साथ साइन नेगेटिव आएगा कब, जब हमारे पास a और b के दरमियान में साइन माइनस आएगा। फिर हमारे पास तीसरा फार्मूला है कि जब हम पहले फार्मूले में दूसरा फार्मूला ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। देखिएगा ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों की ऐड करेंगे तो ये हमारे पास a प्लस बी है, इसमें होल स्क्वायर, इसमें ऐड करना है हमने a माइनस बी होल स्क्वायर। यानी कि जो फार्मूला हमारे पास पहला फार्मूला है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में दूसरे फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दी, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करनी पड़ेगी। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास बेटा ये बराबर आएगा 2 टाइम्स ऑफ इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आएगा। फिर बेटा हमारे पास चौथा फार्मूला है कि आपने पहले और दूसरे फार्मूले को अब सब्ट्रैक्ट करवाना है, माइनस करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे तो बेटा हमारे पास 4ab ये फार्मूला इसके बराबर होगा। फिर हमारे पास पांचवा फार्मूला है बेटा, वो हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस तरह की कोई टर्म आपके पास आ जाए तो बेटा ये बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फिर छठा फार्मूला है हमारे पास, छठा फार्मूला हमारे पास क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर। बेटा ये बराबर होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, इसको नीचे लिख लेते हैं यहाँ प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी को अगर आप बेटा लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप इसको इसी फार्मूले को लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर। ये बराबर भी हम लिख सकते हैं, किसके बराबर लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको अलग ब्रैकेट में लिख लें आप। बाकी ये 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इन तीनों में से देखें तो कॉमन निकल रहा है हमारे पास, तो हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। बाकी क्या बचेगा, ab प्लस bc प्लस c
ए, ये हमारे पास यहाँ पर आएगा। फिर सातवां फार्मूला, सातवां, आठवां, नौवां और दसवां, ये चारों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं हमारे पास। सातवां फार्मूला हमारे पास बेटा क्या होगा, ए प्लस बी, पहले क्या था यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर, अगर क्यूब आ जाए तो क्या होगा, थोड़ा गौर करना है आपने, फोकस करिएगा। जब स्क्वायर था तो यहाँ पे ए स्क्वायर आया, फिर बी स्क्वायर आया प्लस का, फिर प्लस का 2ab आया। तो ज़रा देखें, अगर ए क्यूब है, यहाँ पे क्यूब आए तो क्यूब आ जाए तो क्या होगा, वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, जब स्क्वायर था यहाँ पर तो यहाँ पे 2 लगा, प्लस का 2, अब पावर 3 है तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस का 3, फिर ए बी है तो यहाँ पर भी ए बी आ जाएगा। सिर्फ आपने इसमें एक क्या करना है, आपने जो भी इस पावर के नीचे नंबर लिखा हुआ है वो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। फिर है हमारे पास आठवां फार्मूला, अगर यही फार्मूला माइनस में आ जाए तो क्या होगा, a माइनस बी होल क्यूब, अगर माइनस में आ गया तो बेटा ये हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी के बराबर होगा। फिर हमारे पास बेटा ये जो फार्मूला है, ये नौवां फार्मूला हमारे पास है। नौवें फार्मूले में आपने क्या करना है, इसमें आपने, अगर आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस तरह का कोई टर्म आ जाती है तो क्या होगा, क्या करेंगे हम, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बेटा इसके बराबर होता है। और अगर यही फार्मूला हमारे पास माइनस में आ जाए, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इस तरह आ जाए तो बेटा क्या होगा, जब a प्लस बी था यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब था तो ब्रैकेट में a प्लस बी आया। अब हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ब्रैकेट में क्या आएगा, a माइनस बी आएगा। फिर जब हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब था तो दरमियान में जो टर्म थी वो नेगेटिव आई, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तीनों की तीनों टर्म्स पॉजिटिव आएंगी। बेटा ये थे हमारे पास 10 फार्मूलाज। इन फार्मूलाज की हेल्प से हम फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेटा यहाँ पर हम ये जो फार्मूला है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम क्या करें, ये जो नंबर लिखा हुआ है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इस 3 को अंदर हम मल्टीप्लाई करवाएं, 3ab को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 3a स्क्वायर b प्लस इसी तरह 3ab को इस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab स्क्वायर, ये हमारे पास इसका फार्मूला आएगा। इसी तरह ही जो हमारे पास 8वां फार्मूला है बेटा वो क्या होगा, अगर हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब आ गया तो ये किसके बराबर होगा, ये बेटा हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी के बराबर होगा। तो बेटा यहाँ पर इसका भी मज़ीद फार्मूला हमारे पास ये क्या बनता होगा, अगर हमारे पास ये a माइनस बी एक होल का क्यूब आ गया तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें अंदर तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला टर्म वैसे का वैसे ही a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। अब जैसे ही माइनस 3ab को इस b से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस 3ab इस b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास ये प्लस का 3ab स्क्वायर ये आ जाएगा। फिर हमारे पास बेटा इसका 9वां फार्मूला है। 9 वाले फार्मूले में हमारे पास क्या होगा, अगर ये हमारे पास a
प्लस बी होल क्यूब आ जाता है तो क्या होगा हमारे पास फार्मूला है यहाँ पर। इस फार्मूले को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर ये हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब है, ये हमारे पास बेटा बराबर होगा a क्यूब वैसे का वैसे ही प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ पर ये जो नंबर है प्लस का 3ab, जैसे ही ये a से मल्टीप्लाई होगा और जैसे ही ये प्लस के b से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास दो टर्म्स बन जाएंगी। वो कौन सी बनेगी? 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ये एक नया फार्मूला हमें मिल गया, इसी में से निकला है। इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ ये वाला फार्मूला लिखेंगे, यहाँ ये वाला फार्मूला लिखेंगे। दोनों में से कोई भी फार्मूला हम लिख सकते हैं। फिर हमारे पास है इसका आठवां फार्मूला। आठवां फार्मूला माइनस में होगा, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अगर क्यूब वाला फार्मूला पॉजिटिव है तो सारी टर्म्स यहाँ पर पॉजिटिव आएंगी, लेकिन अगर माइनस वाला तो सारी टर्म्स यहाँ पर क्या होंगी? माइनस वाली। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अगर a प्लस बी होल क्यूब है तो बेटा ये a क्यूब भी पॉजिटिव, b क्यूब भी पॉजिटिव, 3a भी पॉजिटिव और ब्रैकेट में लिखा हुआ नंबर भी पॉजिटिव होगा, यानी a प्लस बी होगा। लेकिन अगर ये हमारे पास माइनस में आ जाता है तो क्या होगा? तो बेटा सारी टर्म्स माइनस में होंगी, यानी a क्यूब के अलावा, a क्यूब पॉजिटिव है, b क्यूब नेगेटिव है, माइनस 3ab, 3ab भी नेगेटिव है, फिर a और b के दरमियान में भी माइनस आ रहा है, ये आपने याद रखना है। लेकिन जैसे ही हम इस माइनस को माइनस 3ab को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास देखें क्या आएगा, और तो यहाँ पर हमारे पास ये बनेगा a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab को जैसे ही अंदर इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a² भी, ये माइनस इस माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा और प्लस का 3ab² हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह बेटा हमारे पास इसका 9 वाला क्वेश्चन है कि अगर ये a क्यूब प्लस b क्यूब आ जाता है तो बेटा ये किसके बराबर होगा? ये हमारे पास ये बराबर होगा बेटा a प्लस बी, ब्रैकेट में प्लस आएगा, इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ये फार्मूला इसके बराबर होगा। फिर हमारे पास इसका लास्ट फार्मूला है 10वां फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब। बेटा ये बराबर होगा हमारे पास, अगर ये माइनस में है तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, यानी a माइनस बी, और अंदर वाली तीनों टर्म्स पॉजिटिव हमारे पास वैसे की वैसी ही आ जाएंगी। यहाँ पर बेटा इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपने इन फार्मूलाज को याद रखना है तो कोशिश करनी है कि आपने इन दो फार्मूलाज को इकट्ठा, फिर इन दो फार्मूलाज को, फिर इन दो फार्मूलाज को, और इन दो फार्मूलाज को, और इन दो फार्मूलाज को इकट्ठा याद रखना है, क्योंकि ये फार्मूलाज कुछ मिलते जुलते हैं। ये दोनों फार्मूले सेम हैं, ये भी दोनों फार्मूले सेम है, पॉजिटिव माइनस में है, ये दोनों फार्मूले और ये दोनों फार्मूले तकरीबन हमारे पास सेम है, सिर्फ साइन का चेंजेस आ रहा है। तो इन फार्मूलाज को आपने अच्छे तरीके से समझना है। अब हम इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड, यानी इन्हीं फार्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, और वो है हमारे पास 5.2 के क्वेश्चन। 5.2 का जो क्वेश्चन है हमारे पास बेटा वो है 5वां सवाल है इसका। क्लास 9 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5। ये जो हमारे पास सवाल है बेटा ये है एक्स क्यूब माइनस 18 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 18 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 64, सॉरी एक्स क्यूब प्लस 48x, एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 64, माइनस 12 एक्स स्क्वायर
-64, ये है हमारे पास सवाल। एक्स क्यूब प्लस 48 एक्स माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 64। ठीक है जी, ये है बेटा हमारे पास सवाल। इसको हमने देखना है कि ये कौन से फार्मूला, ये 10 के 10 फार्मूले हैं। इन 10 के 10 फार्मूला में हमने देखना है कि कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसके तहत ये वाला सवाल हमारे पास सॉल्व होता है। तो अगर आप बेटा इसको और से देखें तो हमारे पास ये जो सवाल है ये कौन सा फार्मूला लगता है, आइए देखते हैं। ये लास्ट वाले जो हमारे पास 7वां और 8वां फार्मूला है, इनमें से कोई दोनों में से एक फार्मूला लगता है। फिर देखना है कि साइन कौन से हैं। ये सारे पॉजिटिव तो नहीं है, सारे पॉजिटिव नहीं है, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, ये जो 7वां फार्मूला था इसमें ये सारे साइन पॉजिटिव थे, लेकिन 8वें फार्मूला में साइन ए क्यूब पॉजिटिव है, माइनस बी क्यूब नेगेटिव है, -3a स्क्वायर बी नेगेटिव है और 3ab स्क्वायर पॉजिटिव है। इसका मतलब ये वाला फार्मूला हमारे पास इसका लगेगा। हमने इस फार्मूले को बनाना है यहाँ पर खुद। तो देखें सॉल्यूशन, बेटा ये हमारे पास होल का क्यूब बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास इसका होल का क्यूब है, प्लस फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर दूसरा नंबर देखें कि इसका होल का क्यूब बनता है, और वो ये दोनों नंबर जो हैं हमारे पास इनका होल का क्यूब बनता है। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर माइनस किसका क्यूब बनता है, ये 64 बनता है हमारे पास, ये 4 का क्यूब बनता है। 2 नंबर जो क्यूब वाले हैं वो हमें मिल चुके हैं। कौन कौन से, एक x है और दूसरा 4 है हमारे पास, इनका क्यूब मिल गया, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब मिल गया हमें। फिर हमें क्या चाहिए, माइनस का 3, ये देखें ये a क्यूब माइनस बी क्यूब मिल गया हमें। अब हम -3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये प्लस लिखा हुआ है तो पहले प्लस लिख लें, प्लस 3ab स्क्वायर, क्योंकि जो पॉजिटिव है देखें यहाँ पे वो ab स्क्वायर है, और जो नेगेटिव है वो क्या है हमारे पास -3a स्क्वायर बी, ये हमारे पास है। अब मैंने a क्या लिखा है, b क्या लिखा है, मैंने उसकी जगह पे खाली जगह छोड़ दी है। क्यों खाली जगह छोड़ी है, जरा देखें। a हमारे पास है यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ नंबर है ये a है, और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ नंबर ये हमारे पास क्या है, b। फार्मूले के तहत जो पहली खाली जगह है वहाँ पर a आना है और दूसरी खाली जगह में b आना है। तो मुझे बताएं क्या आएगा हमारे पास। पहली खाली जगह में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a की जगह पे x लिखा हुआ है, हम यहाँ पर x लिखेंगे। फार्मूले के तहत जो हमारे पास दूसरा जो क्यूब वाला नंबर है वो क्या है, 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। फिर फार्मूले के तहत यहाँ पर हमारे पास इस फार्मूले के तहत ये जो नंबर है -3a स्क्वायर बी, -3a स्क्वायर बी, तो a की जगह पे यहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और b की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो बेटा ये हमने इस फार्मूले की हेल्प से, 8वें फार्मूले की हेल्प से ये सवाल सोल्व किया। तो कैसे किया दोबारा फिर मैं बता देता हूँ आपको। ये जो x था ये x क्यूब बन रहा है, बाकी इन टर्म्स में से ये 64 है, माइनस का 64 जिसका होल का क्यूब बन रहा है, तुमने बना लिया। इट मीन जिनका क्यूब बन रहा है वो जो पहला क्यूब बन रहा है वो a है, और दूसरा जिसका दूसरा क्यूब बन रहा है वो b है इस फार्मूले के तहत। फिर क्या किया हमने, +3ab स्क्वायर लिखा और -3a स्क्वायर b लिखा, किसके मुताबिक, इस फार्मूले के तहत। ये -3a स्क्वायर b है और प्लस का 3ab स्क्वायर है, तो वो जो पॉजिटिव नंबर इसने पहले लिखा हुआ था हम यहाँ +3ab स्क्वायर लिख लेंगे पहले। तो देखें क्या आएगा हमारे पास। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास ये जो है एक फार्मूला बन चुका है, ये a क्यूब है +3ab स्क्वायर -3a स्क्वायर b -b क्यूब, ये फार्मूला बन चुका है। अगर ये सारा फार्मूला जो राइट साइड पे पड़ा हुआ है ये इसके बराबर होता है, तो ये सारी चीज़ किसके बराबर होगी, आइए देखते हैं। जो पहला क्यूब वाला नंबर है वो लिखना है, और जो दूसरा क्यूब वाला नंबर है बेटा आपने वो लिखना है, और उनके दरमियान अगर ये सारी टर्म्स पॉजिटिव होती हैं और उनके दरमियान में पॉजिटिव लगा देना। लेकिन यहाँ पर देखें एक पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, 2 टर्म्स नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है, इनके दरमियान में माइनस आएगा, और होल की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, होल की पावर हमारे पास आ जाएगी क्यूब। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। दोबारा फिर सुन लें
क्या किया हमने, एक्स क्यूब का क्यूब लिया, यहाँ पर ये 48x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखें ज़रा 4 का स्क्वायर लें, क्या बनता है 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 हमारे पास आ जाता है, साथ में x से x आ गया, 4 3 आ रही है, 4 और 3 मल्टीप्लाई हुआ 3, 4 3 से 12 आ जाएगा, तो ये 12x स्क्वायर लिखा हुआ है, x स्क्वायर आ गया हमारे पास। 4 का क्यूब लेंगे तो 64 हमारे पास आ जाएगा। इट मीन्स जो कि चीज़ हमने नीचे लिखी हुई है वही चीज़ लिखी हुई है नीचे, लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने उसको लिख दिया फार्मूले की शेप में। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया, कौन सा, a - b होल क्यूब फार्मूला बन चुका, जो कि ये वाला फार्मूला था। राइट हैंड साइड हमने खुद उसकी जनरेट करके उसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर कर लिया, तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक सवाल है, क्वेश्चन जो फार्मूला 7 और 8 थे उसी से रिलेटेड है। पहले जो हमने सवाल किया उसमें नेगेटिव साइन भी आ रहा था, पॉजिटिव भी आ रहा था, लेकिन अब ज़रा गौर से देखें तो ये जो सवाल है ये हमारे पास सारे साइन पॉजिटिव हैं। अगर इस तरह का सवाल आ जाए आपके पास तो क्या होगा, सेम मेथड, वही मेथड लगेगा। आपने सबसे पहले इन 4 टर्म्स में से कोई सी ऐसी 2 टर्म्स ढूंढनी है जिनका होल का क्यूब बन रहा है। देखें कौन सी हैं, ये जो नंबर लिखा हुआ हमारे पास 8x क्यूब, तो बेटा हम इसको 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और x क्यूब ही रहेगा हमारे पास। फिर ये देखें चौथा नंबर 125, ये बेटा हमारे पास 5 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, वेरी गुड, 5 का क्यूब होता है बेटा। अब a क्यूब मिल गया, b क्यूब भी मिल गया। ये जो नंबर है बेटा ये हमें मेन काम होता है a को ढूंढना। ये हमें a मिल गया, ये a, और ये है हमारे पास b। जब a और b मिल जाएं तो बाकी जो 2 टर्म्स रह जाती हैं पीछे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तब हमारे पास a क्यूब और b क्यूब मिल गया। अब 3a² b और प्लस 3ab² ये हमने लिखना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये हमने यहाँ पर लिखना है। तो देखें a क्या है हमारे पास, तो पहली खाली जगह मैंने इसलिए छोड़ी, यहाँ पर हमने a लिखना। a क्या है हमारे पास, a है 2x, तो बेटा यहाँ पर हमने 2x लिखा। और b क्या है, b हमारे पास 5 है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। फिर 3ab², a की जगह पहली खाली जगह में क्या लिखेंगे 2x, और b की जगह क्या लिखेंगे 5। लें जी बेटा, अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ये 2 का क्यूब लें 8 आता है, x क्यूब ऊपर लिखा हुआ है। फिर ये देखें 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 आता है, 15 को फिर 2 का स्क्वायर लें 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें 60x² आ जाता है हमारे पास। और ये प्लस का 5 का स्क्वायर लें 25 आता है, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 150 आता है, और ये 5 का क्यूब लें तो 125 हमारे पास आ जाता है। इट मीन यही जो फन सवाल है हमारे पास, हमने इसको थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है, और ये जो है ये बराबर किसके होगा, ये 2x प्लस 5 होल के क्यूब के बराबर होगा। लें जी बेटा, ये था हमारे पास सवाल, इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये सवाल हैं, एक्सरसाइज 5.2 का ही क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका पार्ट 1 और 4 हमने ये करना है। ये इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि अभी जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उसमें हमने फार्मूला नंबर 7 और फार्मूला नंबर 8 का यूज़ सीखा। अब हमने फार्मूला नंबर 9 और फार्मूला नंबर 10 का यूज़ सीखना है यहाँ पर। तो देखें इसके लिए हमें क्या चाहिए, होल का क्यूब इधर भी और इधर भी होल का क्यूब चाहिए। तो देखें हम क्या करेंगे, देखें ये 125 किसका क्यूब होता है बेटा, ये 5 का क्यूब होता है, और साथ में कि ये x है, x का क्यूब लिखा होता है, हम इसको 5x होल का क्यूब लिख सकते हैं माइनस ये जो नंबर है हमारे पास, ये बेटा 6 का क्यूब बनता है, 6y, इसको हम लिख सकते हैं होल का क्यूब। अब अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास फार्मूला जो कि क्या फार्मूला है, a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला है, उसमें बदल चुका है। तो देखें तो हम बताएं क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये किसके बराबर होता है बेटा, ये हमारे पास बराबर होता है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b² के बराबर हमारे पास होता है ये फार्मूला। अब बेटा हम इसी फार्मूले का यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो देखिए ये किसके बराबर होता है हमारे पास बेटा, ये बराबर होता है
ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना हुआ है, तो ये ए माइनस बी के बराबर होगा। इट मीन ये हमारे पास यहाँ पर 5x माइनस 6y के बराबर आ गया। फिर क्या है, ए का स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है 5x, तो बेटा यहाँ पर ये 5x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस ए बी क्या है हमारे पास, ए है 5x एंड बी हमारे पास क्या है 6y, फिर प्लस बी स्क्वायर है वो क्या है 6y होल का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। तो देखें बेटा ये हमारे पास बराबर आएगा 5x माइनस 6y इंटू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25x स्क्वायर प्लस 5 6 30xy, 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 36y स्क्वायर के बराबर होता है। ये था हमारे पास ये सवाल। अब हमारे पास अगर ये पॉजिटिव फार्मूला लगे यानी पॉजिटिव दरमियान में आ जाए तो क्या होगा, वही कंडीशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको होल का क्यूब बदलना है। तो बेटा ये 2x होल क्यूब के बराबर होता है हमारे पास, प्लस ये 125 5 का क्यूब होता है और ये 5y होल क्यूब के बराबर आ जाएगा हमारे पास। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला अब हमारे पास लगेगा यहाँ पर, जो कि क्या होता था a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फार्मूला है बेटा वो a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो बेटा यहाँ पर देखें a क्या है, a है हमारे पास 2x, a क्या है यहाँ पर 2x, b क्या है हमारे पास, b है हमारे पास 5y। ठीक है, जब a मिल गया b मिल गया तो हम ये वाला फार्मूला इसको राइट साइड के बराबर प्रूव कर सकते हैं। देखें क्या आएगा a प्लस b, तो a हमारे पास क्या है 2x प्लस b क्या है 5y इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा माइनस, ए बी है तो ए की जगह पे हमारे पास क्या लगेगा 2x और b की जगह पे 5y प्लस b का स्क्वायर है तो b हमारे पास क्या है यहाँ पे 5y का स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास 2x प्लस 5y इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 2 5 10xy प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25y स्क्वायर। बेटा ये था हमारे पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इम्पोर्टेंट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।